रात गई है शाम को कुछ एलिमेंट पकड़े हैं यहाँ छोरे मुन्ने और पकड़ी बात है देखो किरकी मारा मतलब आवाज नहीं आने की बुलावा वो जाके वो फोटो लेने लग रहे थे, वो पकड़ लिए वहाँ। फिर वो थाना में ले गए उन्हें, फिर पकड़ के वो बताओगे सारी बात। अब रात में सारी बात तो नहीं आई, बाहर निकल के 2-4 दिन पहले कि ये मोदी भी और उसके दूसरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी कि ये तो पंजाब के किसान हैं। इस बात का हरियाणा के किसानों में और गुस्सा हुआ, क्योंकि एक तो बात हमें इस आंदोलन में देखने को मिलती है कि पंजाब का किसान जब हरियाणा के अलग अलग रास्तों से गुजरा तो हरियाणा की जनता ने जो उनका स्वागत किया, फूल बरसा के, लाडू खिला के, दूध पिला के और जगह जगह भंडारे चला के, पंजाब के किसानों ने बहुत हौसला मिला इस बात से। और जब जहाँ से ये जत्थे गुजरे, ये जत्थे ऐतिहासिक जत्थे थे। हरियाणा में पहले ऐसे जत्थे कभी देखे नहीं थे। यानी 2-2, 3-3 ट्रालियाँ जोड़ के राशन पानी लेकर के, जैसे मिलिट्री की रसद चलती ऐसे वो जा रहे थे अनुशासन के साथ, बिल्कुल अनुशासित तरीके से। तो उससे हरियाणा के किसानों के अंदर भी एक लहर पैदा हुई और सरकार की इस कोशिश को बिल्कुल नकम्मा और वो साबित करते हुए ये बता दिया कि ये पंजाब का आंदोलन नहीं, ये हरियाणा का भी आंदोलन, ये उत्तर प्रदेश का भी आंदोलन, ये देश के किसानों का आंदोलन है। और मैं तो अभी 13 दिन से लगातार टिकरी बॉर्डर के ऊपर था। वहाँ 27 तारीख को हम बैठे थे, लगातार बैठे, हम लोगों से अपील की पूरे हरियाणा के अंदर। और आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर और सिंधु बॉर्डर के ऊपर आप जा कर के देखो कि 40,000 ट्रैक्टर ट्रैलियाँ, आज गिनती की 40,000, जिसमें हम ये कह सकते हैं कुछ ट्रैलियाँ सामान की हैं, राशन लेके गई हुई हैं। आज 2 लाख से ऊपर, 2 लाख और 3 लाख के बीच में हम कह सकते हैं 2.5 लाख किसान वहाँ जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। और 50-60 हज़ार के करीब ऐसे लोग हैं जो रोज़ आते हैं जाते हैं। और आज सरकार की जो कोशिश है, सरकार की कोशिश ये है कि इनको यहाँ एक आंदोलन को लंबा खींच करके इसमें फूट डाली जाए, इसको कमज़ोर किया जाए। ये किसान समझ चुके हैं, या तो ये कानून वापस होंगे वरना वापस नहीं जाएंगे। वो पंजाब के किसान तो 6-6 महीने का राशन ले रहे हैं और हरियाणा की भी हज़ारों ट्रालियाँ पहुँच चुकी हैं किसानों की। और आप जा कर के देखो, यहाँ बहादुरगढ़ के बाईपास से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक 20 किलोमीटर का फासला पड़ता है। सारे का सारा भरा हुआ है, अनुशासित तरीके से वहाँ लोग बैठे हैं, अपना खाना बना रहे हैं अनुशासन से। और सरकार की इस चाल को समझ रहे हैं कि सरकार लंबा करके आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है। लेकिन हमारा विश्वास है, किसानों का विश्वास है कि ये आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है। आम जनता का, व्यापारी का जो सहयोग हमें मिला है, विद्यार्थियों का, नौजवानों का, महिलाओं का, हम उनका अपने संगठन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज इस मौके पे हम हरियाणा के किसानों से ये अपील करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर अपनी तैयारी करें। सरकार बातचीत में लटकाना चाहती है, अपनी ट्रालियाँ तैयार करें और अपना राशन पानी लेकर के सिंधु या टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाएं और वहां जाकर अनुशासित तरीके से मोदी की सरकार को करारा जवाब दें। अब किसान कहते हैं कि इन्होंने बहुत आंदोलन पीट लिए, कमज़ोर कर दिए, लेकिन अब कहते हैं कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। और उसी का नतीजा है कि आज जो अमित शाह जैसे गृह मंत्री जो ये कहता था, मैं अपने आप में पता नहीं क्या मानता था, जो तानाशाही का एक प्रतीक दिखता है, आज उसको बात करने पे मजबूर होना पड़ा है। श्रम कानूनों में जो बदलाव किया है उसका नतीजा यहाँ ग्राउंड पे दिखने लग गया। हमारे यहाँ एक ही फैक्ट्री चल रही थी, इंडिया जिप्सम, अच्छा मुनाफा कमा रही थी, 400 के करीब लोगों को रोजगार सीधा दे रही थी। और इतने ही परिवार, कोई ट्रालियों के ड्राइवर है, कोई ट्राले का मालिक है, बहुत ज़्यादा लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ था। और ये नए जो संशोधन किए हैं, सरकार कह रही है कि रोजगार देने के लिए किया है। अभी ये फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। हफ्ता 10 दिन में उन्होंने घोषणा कर दी और VRS लेने के नोटिस लगा दिए। ऐसी हालत में यहाँ जींद में एक ही कारखाना था और सरकार की नीतियों का कारण वो बंद हो रहा है, जबकि वहाँ कोई विवाद नहीं है। और इनकी नीतियों का कारण ये बंद हो रहा है, क्योंकि पहले 20 तक की कोई फैक्ट्री थी तो परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इन्होंने जो 300 की कर दी, 150 लोग हैं सीधे रोल पर, इसलिए ये फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। और वहाँ गुजरात में एक फैक्ट्री लगी है
उसमें तकनीक नहीं है, मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए इसको बंद करके वहाँ जा रहे हैं। तो इसका जो ये पोल एक तरह से सरकार की खुल रही है, जो कह रही है कि रोज़गार देने के लिए हम ये श्रम कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, बल्कि लोगों पर और मार गिर रहे हैं। मालिक का मुनाफा तो बढ़ेगा और लोगों को जो रोटी मिल रही थी वो छिनेगी। ये हमने मेडिकल की सहायता के लिए कैंप लगाए हुए हैं, हमने अपने साथी डॉक्टर दिखाए हुए हैं और दवाइयाँ वगैरह तमाम ये चीज़ें हम किसान सभा की तरफ से उनको दे रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य में जो भी हम मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये भी कोशिश है, जगह जगह पंजाब से या राजस्थान से आने वाले जो साथी आएंगे, हम जगह जगह उनका रोटी पानी की व्यवस्था में भी और सहयोग करेंगे।